हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है और कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा एनालिसिस क्या था कि हम 24,400 के नीचे अगर ये सस्टेन किया तो हम शॉर्ट्स के लिए देखेंगे। ओके, बट ये यहाँ पे सस्टेन नहीं किया। देखो, ये हमारा वीकली एफवीजी लेवल था। ओके, और क्या था यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा जो फर्स्ट टाइम टेस्ट हो रहा था। ओके, तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग मार्केट को देखने को मिली बिकॉज ये अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक और वीकली एफवीजी दोनों था। हमने यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्यों बात नहीं की थी यहाँ से बाइंग करने के लिए, बिकॉज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज किया था, तो कहीं से भी मार्केट रिटर्न हो जाए हमें नहीं पता था। ओके, अदरवाइज अगर ये इतना एग्रेसिव मूव नहीं आया होता तो डेफिनेटली यहाँ पे जब भी आता मार्केट हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते। बट ये यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्लियरली मुझे दिख रहा था कि नेगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पे बाइंग का रिस्क मैं नहीं लेना चाहता था, रादर मैं यहाँ पे शॉर्ट किया हूँ। ओके, कहाँ पे, ये देखो, ये 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, ये जो ग्रे बॉक्स है, और वहाँ से मार्केट को टैप करके एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली है यहाँ पे शॉर्ट करने की। तो ये शॉर्टिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, वो एक ट्रेड मैंने कैच किया था। देखो 5 मिनट्स पे आप देखोगे तो क्लियरली बहुत ही बढ़िया सेटअप बना है। सेटअप क्या है, देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, रेंज बना के ब्रेकआउट का एक सिनारियो दिखाया, सभी को ट्रैप किया। किसी ने ये इमेजिन नहीं किया कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक होता है आपको अच्छा खासा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला है। सिंपल है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया हमको यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिला है। तो ये एक अच्छा ट्रेड था निफ्टी में। ओके, और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो देखो बैंक निफ्टी प्रॉपर रेंज में ही रहा है। हमारा इसमें भी प्लान यही था कि 52,000 के नीचे 52,000 के नीचे अगर ये रहता है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। बट मार्केट फर्स्ट कैंडल नीचे जाके तुरंत ये रिवर्स हो गया। ओके, बिल्कुल यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, कोई प्राइस एक्शन 52,000 के नीचे बना नहीं, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था बिकॉज हमारा एक ही लेवल था 52,000 के नीचे ये प्राइस एक्शन बनाए हम सेलिंग करेंगे और 52,800 के ऊपर हम इस तरह से गया तो बाइंग करेंगे। बट ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना। और वैसे भी देखो ये एक मूव के बाद कोई अच्छा मूव आया नहीं है, ये साइडवेज ही था पूरा। ओके, तो बैंक्स में वैसे भी बहुत दिनों से ट्रेड में मज़ा नहीं आ रहा है। एनीवेज देखो, अगर हम निफ्टी की बात करें कि कल इसको कैसे ट्रेड करना है, देखो 500 अभी के लिए एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। आज पूरा दिन मार्केट ने 500 450 के लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश करी है और 550 से लेके 560 ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। अगर इसको क्रॉस किया तो मार्केट एक छोटा सा 100 पॉइंट्स का अप मूव दे सकता है 620 से लेके 650 तक। ओके, देखो कल एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल यूनियन बजट है। ओके, तो हो सकता है फर्स्ट हाफ मतलब 10:30 तक मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहे और उसके बाद क्या हो सकता है, मार्केट में अच्छे स्पाइक्स लग सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेड कर रहे हो कोई भी बजट, ओके, फर्स्ट टाइम अगर ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लॉट में ही प्रैक्टिस करें बिकॉज़ इसमें मैं मानता हूं कि बड़ा पैसा बनता है बट बड़ा लॉस भी इवेंट्स के दिन ही होता है। ओके, मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है वो स्ट्रैटेजी मैंने फ्राइडे को अपलोड कर दी थी। अगर वो स्ट्रैटेजी आपने डिप्लॉय की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रॉपर हेज हो, उसमें कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग या सेलिंग कर रहे हो तो उस केस में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइमर को सिर्फ एक लॉट में प्रैक्टिस करना है। बड़े स्पाइक्स लगेंगे, देखो आप ऐसा आपको मार्केट दिखाएगा कि एक बड़ा मूव इस तरह से एक 300 पॉइंट का कैंडल ये पूरा बन जाएगा 300 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में, फिर दूसरा ही कैंडल 300 पॉइंट माइनस का बनेगा फ्रेंड्स, और ये चीज़ मैंने होते हुए देखी है। तो आपको ऐसे सिनारियो में किस तरह से आपको अपना ट्रेड मैनेज करना है, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर मार्केट में अगर बैंक निफ्टी मान लेते हैं आप ट्रेड करते हो 300 पॉइंट्स का 250 पॉइंट्स का एक मूव आ गया और मान लेते हैं कि आपने कोई कॉल बाई की है 400 रुपीज़ की आपने कॉल बाई की है, अगर ये कॉल हो जाती है 550 तुरंत एक ही स्पाइक में, तो कुछ नहीं करना है, 50% क्वांटिटी बुक कर लो और बाकी जो 50% बचती है क्वांटिटी उसको फटाफट सिस्टम में डाल दो 400 का एसएल। ठीक है, आपका कॉस्ट का एसएल, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल आपको तुरंत ही सिस्टम में डाल के बैठना है। फिर अगर देखो यहाँ से ये नीचे आ गया तो हाफ क्वांटिटी में आपका प्रॉफिट डेफिनेटली हुआ है, तो आपका कुछ जाएगा नहीं। और अगर ऊपर जाता है तो आपके पास हाफ 50% लॉट अभी भी आपके पास लॉट्स पड़े हैं। तो अगर ये 550 से ऊपर मान लेते हैं 650 गया तो आपको 50% क्वांटिटी में प्रॉफिट होने ही वाला है। तो इसी तरह से आप इसको ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप कल अगर ऐसे बैठे रहोगे ना तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा। ये मेरी
बात लिख के ले लो आप मुझसे, अगर बैठे रहे कल तो लॉस होगा। तो कल आपको बहुत ही क्विक रहना पड़ेगा। जो भी नए ट्रेडर्स हैं उनके लिए खास ध्यान रखना है, बहुत ही क्विक रहना पड़ेगा। स्पाइक्स मिलते हैं, प्रॉफिट मिलता है, तुरंत ही एग्ज़िट कर दो। सिंपल है। लॉस होता है, एग्ज़िट कर दो, नया ट्रेड लेंगे। और एक और चीज़ आप लोगों को करनी है कि मॉर्निंग में डिसाइड कर लेना है कि मैं इतना लॉस लेने के लिए रेडी हूँ पूरे दिन का। मतलब 2000 का लॉस मान लेते हैं कि आप मानते हो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से 2000 का लॉस मुझे लेना है, तो बस सिर्फ और सिर्फ 2000 तक का आपको लॉस लेना है। 2010 रुपीज़ का लॉस आपको नहीं लेना है। ओके, जैसे ही आपका ये लॉस हिट हो जाता है, वो एक ट्रेड में हो या फिर 10 ट्रेड में हो, ये मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, कितने भी ट्रेड से हो। मतलब अगर ये लॉस हिट हो गया तो आपको एग्ज़िट कर देना है, सिस्टम कर देना है बंद। ऐसा नहीं करोगे तो हाई चांसेस है कि आप 50% 70% अपना कैपिटल ब्लो कर दोगे कल, ये हाई चांसेस है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है। बाकी मैं लेवल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट ट्रेडिंग आपको ही करनी है। आपके सिस्टम में आके मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, सिंपल है। तो आपको पोजीशन अपनी मैनेज आपको खुद को करनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर गया, देखो ये 10:30 के बाद ही ट्रेड करना, तब तक ट्रेड मत करना कुछ भी। अगर 10:30 के बाद इसके ऊपर जाता है तो आप डेफिनेटली एक कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे टारगेट क्या हो जाना चाहिए, 24,620 से लेके 650 तक का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। ये वाला जो हमारा सेलिंग जोन है, यहाँ से अगर मार्केट कोई रिवर्सल दिखाता है तो आप यहाँ से वापस से सेलिंग कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, 640 के ऊपर ये सस्टेन कर जाता है, देन आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 700 तक के, 24,700 तक के ये वाले जोन तक हमको इसका जो 50% का लाइन दिख रहा है यहाँ पे, उधर तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। हम सेलिंग कब भूल जाएंगे, अगर इन एनी केस 730 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है दिन में कभी भी, तो फिर हम सेलिंग के लिए भूल जाएंगे, फिर हम डिप्स पे बाइंग करने का ही सोचेंगे। बाकी तब तक आपको दोनों चीज़ के लिए रेडी रहना है। इसके ऊपर बाई करो, छोटा सा प्रॉफिट ले लो 70-80 पॉइंट का, फिर बुक करके निकल जाओ। वापस से 640 को ब्रेक कर रहा है, 60-70 पॉइंट का प्रॉफिट ले लो, बुक करके निकल जाओ, सिंपल है। और फिर यहाँ से या यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड भी आप प्लान कर सकते हो, बट अदरवाइज़ नहीं करना है। मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ऊपर जाता है, सेम 10:30 के बाद ही ट्रेड करना है। गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर है तो आप बाइंग का प्लान कर सकते हो, बट ये सब 10:30 के बाद, उससे पहले ट्रेड मत करना, बिकॉज मार्केट साइडवेज टू मतलब वॉलेटाइल ही रहेगा उस केस में, सिंपल है। गैप डाउन ओपन हो जाता है, कुछ नहीं करना है। अगर 10:30 के बाद 24,400 के नीचे ये सस्टेन करता है, आप सेल कर सकते हो। टारगेट्स मैंने वीकली वीडियो में भी बताए हैं, तो आप जाके उसमें चेक कर सकते हो। ये सारे हमारे नीचे अगर आप देख रहे हो तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,400 से 150, ये डाउन साइड का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। वो गया तो 24,000 का टारगेट हमको देखने को मिल सकता है, और इसको भी ब्रेक किया देन 23,700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, सिंपल है। तो एक चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है कि लॉट साइज़ कम और क्विक रहना है। प्रॉफिट बुकिंग में या लॉस बुकिंग में जो भी हो, आपको क्विक रहना है। जो भी मिलता है फटाफट लेके निकलो और ट्रेल करते जाओ, सिंपल है। बैंक निफ्टी की बात है, देखो इसमें कुछ भी एनालिसिस करने का है नहीं, बिकॉज़ ये वहीं का वहीं पड़ा है। लास्ट 2 वीक से तो एग्जैक्टली यही है, तो इसमें कुछ भी सिनारियोज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखो लेवल्स वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, सिर्फ 52,000 52,800, इसके नीचे सेलिंग, इसके ऊपर बाइंग ना। अब ये मार्केट में कभी भी हो, आफ्टरनून में हो या फिर 10:30 के बाद हो या फिर 2 बजे हो, कभी भी हो, आपको इस पे ट्रेड लेना है। बट सिर्फ देखना यही है कि जो भी हमारे दोनों लेवल्स है उसके ऊपर प्राइस एक्शन का ज़रूर वेट कर लेना, उसके ऊपर या नीचे। स्पाइक्स में बाइंग मत करना, ओके, बिकॉज हो सकता है स्पाइक मार्केट ऐसा लगा है तुरंत डंप करे, यहाँ पे नीचे स्पाइक लगा है तुरंत ऊपर आ जाए, ये पॉसिबिलिटी टोटली है। आज भी मार्केट ने वैसा ही किया, 52,000 इंपॉर्टेंट लेवल था, बट वहीं से मार्केट रिजेक्ट होके ऊपर आ गया। तो ये कल भी होगा और कल इससे ज़्यादा होगा, ओके। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मिड कैप, देखो मिड कैप में देखते हैं तो ये हमारे सेलिंग जोन से एक ट्रेड हमें यहाँ पे दिया था, दूसरा ट्रेड यहाँ पे अभी चल रहा है, तो अच्छा खासा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। देखो यहाँ से मिड कैप तुरंत ऊपर आ गया है, ये कहाँ से आया है चेक करो अगर आप, तो
ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था जो हमने पहले मार्क किया था, बट अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव था तो अभी मार्क नहीं है। ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से, ये जो कैंडल देख रहे हो, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से इसने रिएक्ट किया है और अच्छा खासा अप मूव दिया है। हमारा प्लान क्या था, सिंपल, अगर यहाँ पे आता है हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, यहाँ पे आता है सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, सिंपल है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक 100+ पॉइंट्स का मूव मिला है। अभी यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूव चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो सेम केस है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा के, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दिखा के बायर्स को ट्रैप किया और वहीं से डंप कर दिया। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। मिड कैप को कल कैसे ट्रेड करना है, देखो, अगर करना है तो 12,500 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो आप बाइंग कर सकते हो। ऑल टाइम हाई आपका टारगेट हो जाना चाहिए और इसके ऊपर तो फिर 40-50 पॉइंट, हर 40-50 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। तो उस तरह से आपको प्लान करना है। ऑप्शन चेन जो OI डेटा होता है वो आप देख लेना, उसके ऊपर आपको टारगेट्स मिल जाएंगे, बट 12,500 के ऊपर। उसके नीचे है तब तक आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, उसके नीचे है तब तक आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। कोई भी बाउंस मिला, मान लेते हैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बन गया, तो उधर से ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है मुझे वापस से, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, वापस से यहाँ से सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे। कहाँ तक, वापस से हमको ये टारगेट्स और फिर ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब 12,280 एंड 12,061 ये टारगेट्स देखने को डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं अगर ये कल नीचे रहता है तो। गैप अप ओपन हो गया, इसके ऊपर नहीं है तब तक आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। गैप डाउन ओपन हो गया, प्राइस एक्शन बनने दो, उसके बाद सेल करो, सिंपल है। कुछ ज़्यादा इसमें सोचना नहीं। आप बोलोगे सर यहाँ पे सारे ये फेयर वैल्यू गैप्स मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, कोई बात नहीं, फेयर वैल्यू गैप मुझे भी दिख रहे हैं, बट मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो नेगेटिव है अभी। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, बिकॉज देखो मार्केट रिस्पेक्ट किस चीज़ को कर रहा है, यहाँ पे वापस से सेलिंग साइड के ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। ये वाला, ये जो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिएक्ट किया है, अगर इस स्विंग के ऊपर ये क्लोज हो जाता ना तो मैं बोलता कि ठीक है, मार्केट में ऑर्डर फ्लो जो है वो पॉजिटिव है और आपको हर डिप में कोई भी ये वाले फेयर वैल्यू गैप में आपको बाइंग का ट्रेड देखना है। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया है, ओके, और उसके ऊपर क्लोज नहीं किया है। उसका सिंपल सा मतलब है ऑर्डर फ्लो अभी हमारा नेगेटिव है, तो हम सेल साइड के लिए ही अभी ट्राई करेंगे, जो भी करेंगे वो। बाई साइड सिर्फ और सिर्फ 12,500 के ऊपर ही कुछ देखेंगे, उससे पहले नहीं देखना है, ओके। तो ये गैप डाउन ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन हो, सारे सिनारियों में सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पे वर्क करना है और कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। ये वाला जो जोन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज अभी इसका कुछ काम हमारे लिए है नहीं, ओके। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये ट्रेड मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से रिएक्ट किया, आप सेलिंग कर सकते हो, नहीं किया, डायरेक्टली गैप डाउन या फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आप प्राइस एक्शन फॉलो कर सकते हो। इस तरह से स्विंग टू स्विंग सिर्फ और सिर्फ सेलिंग पे ध्यान देना है, 500 के ऊपर बाइंग करेंगे, सिंपल है। तो होप देखो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बिकॉज कल के लिए अगर आपने अच्छे से ट्रेड नहीं किया तो बड़ा लॉस हो सकता है। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग एकदम रेडी होके बैठे हो। अकाउंट में आप लोग अभी तक मान लेते हैं 20,000 से ट्रेड कर रहे थे, कल के दिन के लिए आप 50,000 कहीं से भी लेके आओगे, 1 लाख कहीं से भी लेके आओगे, सोचोगे कि इसको मैं 10 लाख कल के कल बना लूँगा। ये सब चीज़ें करनी हो तो कल के लिए ट्रेड अवॉइड कर देना, बिकॉज ये 1 लाख है ना आपके, ये कल ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं बचेगा अगर ध्यान से ट्रेड नहीं किया। तो जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से देखो, वॉलेटिलिटी है, मार्केट में स्पाइक्स आते हैं तो उसके भी हैंडल करने के टेक्निक्स होते हैं, और जिस तरह से मैं करता हूं मैंने उसी तरह से आपको बताया। मुझे एक ही गो में अगर बैंक निफ्टी में 250-300 पॉइंट्स का मूव मिला, मतलब मैं कुछ भी बिना सोचे, बिना PNL मेरा देखे, मैं 50% क्वांटिटी उड़ा देता हूं और फिर कॉस्ट टू कॉस्ट SL लगा के बैठता हूं। मार्केट को अभी ऊपर जाए नीचे जाए मुझे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। फिर बाकी का जो पड़ा है उस पर मैं रिस्क लूँगा, किस पे, बाकी का जो प्रॉफिट है उस पर, और वो भी मैं लॉस में तो नहीं ही जाने दूंगा कोई भी केस में, कॉस्ट टू कॉस्ट तो उसे निकाल ही दूंगा, ठीक है। मैं इसी तरह से ट्रेड करता हूँ, इसीलिए मैंने आपको बताया है। तो आपको भी ये चीज़ों का ध्यान देना है कल के लिए, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है फ्रेंड्स, थैंक यू।